हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी जो पढ़ाई है उसको निरंतर जारी रख रखे होंगे। फ्रेंड्स, अपना जो टॉपिक था, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब फ्रेंड्स, आज हम उसके बाद जो हमारा जो पटवार का जो हमारा सिलेबस है उसमें जो हमने लगभग उसके जो सभी टॉपिक्स वहाँ पे कंप्लीट कर लिए। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है और पटवार के सिलेबस का लास्ट जो टॉपिक है वो हम आज शुरू करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? औसत। औसत आज हम देखने वाले हैं। औसत का मतलब एवरेज। ठीक है फ्रेंड्स, एवरेज औसत आज का अपना जो टॉपिक है वो हम देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे जो न्यू अपडेट हैं वो आप तक पहुंचते रहें। चलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं। अपना जो टॉपिक है औसत का वो हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे औसत की बात करूँ तो औसत का जो हमारे पास जो बेसिक होता है, सबसे पहले हमारे पास जो औसत का बेसिक होता है वो एक ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो औसत का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, जो एकदम बेसिक फॉर्मूला होता है, जो एक छोटा बच्चा भी याद रख सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसका मैं यहाँ पे जिक्र करूँ तो ये होता है राशियों का योग। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक जो बेसिक है, जो फॉर्मूला है, इससे हम अपने एवरेज की जो शुरुआत करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास ये क्या होता है? एक बेसिक फॉर्मूला होता है। इससे आगे हमारे पास इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं। आगे हमारे पास कुछ सीधे जो फॉर्मूले होते हैं जिनके आधार पे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब फ्रेंड्स, हम उन सभी बातों की आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये तो हमारे पास था बेसिक सा जो फॉर्मूला है। अब यहाँ से फ्रेंड्स हमारे पास एक फॉर्मूला और बनता है। अगर मैं यहाँ से राशियों का योग निकालूं, अगर मैं यहाँ से राशियों के योग का फॉर्मूला निकालूं तो योग का फॉर्मूला किस प्रकार बनाएंगे? इन दोनों को हम इधर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? एवरेज इनटू यहाँ पे हो जाएगी राशियों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? एवरेज इंटू राशियों की संख्या। हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका राशियों का योग का फॉर्मूला हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, ये तो थी बेसिक सी बातें। अब हमारे पास इसमें कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं जिनके बेस पे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारे एनटीपीसी में या फिर हमारे जो ग्रुप डी में उससे संबंधित बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ पे होते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं उनकी यहाँ पे जिक्र करूँ तो हमारे पास कुछ एक फॉर्मूले क्या होते हैं? अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूलों की बात करूं तो हमारे पास होता है सबसे पहले n प्राकृत संख्याओं का के योग। ठीक है, n प्राकृत संख्याओं के योग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? n+1/2 होता है। ठीक है, n प्राकृत संख्याओं के योग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ये होता है। अब इसके बाद में अगर दूसरे फॉर्मूले की मैं बात करूं कि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, यहां से मैं अगर इनके वर्गों के योग की बात करूं तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू n+1 टू n+1/6 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास होता है इसका वर्गों के योग का फॉर्मूला। अब यहां से मैं अगर घन की बात करूं तो n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम घनों की बात करें तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ये जो हमारे पास योग का जो फॉर्मूला होता है, अगर हम इसको n से मल्टीप्लाई करके इसका जो अगर वर्ग करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास क्या होता है? n इंटू n+1/2 का यहाँ पे क्या होता है? वर्ग होता है। ठीक है, ये हमारे पास होता है इसके घनों के योग का फॉर्मूला होता है। अब इसी प्रकार हमारे पास कुछ एक फॉर्मूले और होते हैं, जैसे विषम संख्याओं के मतलब औसत का फॉर्मूला या फिर सम संख्याओं के औसत का फॉर्मूला। ठीक है, ये इन दो फॉर्मूलों की अगर हम और बात करें तो हमारे पास 4 नंबर पे क्या होता है? n प्राकृत संख्याओं के n प्राकृत सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं
का औसत, ठीक है, वो हमारे पास होता है n+1। ठीक है, यहाँ पे n+1 क्यों किया, क्योंकि अगर मान लो मैं एक मान लेता हूँ, तो अगर मैं एक में अगर एक ऐड करूंगा तो हमारे पास ये क्या हो जाती है, एक इवन नंबर आ जाता है, यहाँ पे क्या हो जाती है, यहाँ पे सम संख्या बन जाती है। ठीक है, ये हमारे पास अगर मैं इसमें एक ऐड करता हूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, सम संख्या हो जाती है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, n+1 हुआ। अगर मैं 5 नंबर फॉर्मूले की बात करूँ तो क्या होगा, n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत जो हमारे पास होता है सिर्फ n होता है। ठीक है, n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत होता है वो n होता है, सम संख्याओं का जो औसत होता है वो n+1 होता है, और जो हमारे पास सिर्फ संख्याओं का योग होता है वो क्या होता है, n+1/2 होता है, और n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग जो हमारे पास होता है वो होता है n × n+1 × 2 n+1/6 यहाँ पे होता है। और यहाँ पे हमारे पास घनों का भी है जो हमारे पास n × n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये सभी फॉर्मूले आपको समझ में आए होंगे। अब इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पे हम कुछ एक क्वेश्चंस भी यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं, और हम इससे अलग कुछ हट के जो हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह होती हैं हम उनसे भी आज हम अपने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये चीज़ तो हमारे पास हो गई। अब मैं यहाँ से अगर कुछ एक एग्जाम्पल की बात करूँ, क्योंकि फ्रेंड्स जो एवरेज हमारे पास होता है, जो औसत होता है, वो बगैर एग्जाम्पल के हमारे समझ में नहीं आता है। तो अगर मैं यहाँ से कुछ एक एग्जाम्पल की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 1 लेता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि 12, 14, 16, 18 और ये 20। ठीक है, ये जो 5 संख्याएं हैं इनका औसत क्या होगा, का औसत क्या होगा, औसत बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास 5 क्या हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, क्योंकि प्राकृत संख्याएं वही होती हैं जो हम नॉर्मली अगर हम यहाँ से जो हमारे पास जो संख्याएं होती हैं, n संख्याएं होती हैं, उनमें से कोई भी संख्या होती है वो सभी क्या होते हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। अब ये हमारे पास 5 संख्याएं हैं, ये क्या हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। अब फ्रेंड्स हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के 3 मेथड हैं, हम इस क्वेश्चन को 3 मेथड से यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। अब फ्रेंड्स 3 मेथड में हमारे पास एक दो जो मेथड है वो ट्रिक्स के हैं, और बाकी हमारे पास हम इसको फॉर्मूले से भी देखेंगे और हम इसको ट्रिक माध्यम से भी देखेंगे। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूँ फॉर्मूले की, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूँ फॉर्मूला की, ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मैं इसको फॉर्मूले के आधार पे पहले देखता हूं, तो फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू रखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे हमें क्या करना है, राशियों का योग करना है। राशियां हमारे पास क्या है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 और 20। ये हमारे पास 5 क्या हैं, राशियां हैं। ठीक है, इनका योग हम यहाँ से देखेंगे तो ये हो गया 30, 30 और 12 42, 42 और 18 60, 60 और 20 80। ठीक है, ये हमारे पास जो एवरेज होगा, इसका जो योग है राशियों का वो क्या होगा, 80 होगा। अब हमारे पास नीचे क्या है, राशियों की संख्या है, संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 5 संख्याएं हैं, तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इसका एवरेज आया है वो क्या आया है, 16 हमारे पास फॉर्मूले से आ रहा है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से देखेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक्स हमारे पास एवरेज की 2 शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। अब मैं प्रथम जो हमारे पास, ये तो हमारा पहला मेथड था। अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूँ तो सेकंड मेथड में हमारे पास क्या होता है, एक बार मैं राशियों को फिर से लिख लेता हूँ, 12 14 16 18 और 20। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 5 राशियां हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि अगर हमारे पास राशियां दी गई हों, ठीक है, प्राकृत राशियां दी गई हों और उनके मध्य अंतर अगर समान हो, यहाँ से अंतर हमारे पास सब में 2 2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अंतर में क्या है, सेम अंतर है। तो ये फॉर्मूला हमारा उन्हीं राशियों पे अप्लाई होगा जिनमें अंतर हमेशा क्या होगा, समान होगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 2 का अंतर आ रहा है। तो अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं उनमें हमारे पास जो मिड की जो संख्या है, जो मिडिल वाली संख्या है, जो बीच वाली संख्या होती है, वो क्या होता है, इसका एवरेज यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे हम इससे संबंधित अगर कोई और भी एग्जांपल लें, जैसे मैं ले लेता हूँ 2 4 6 8 और 10। ठीक है, ये हमारे पास क्या है,
5 संख्याएं हैं, तो इनमें भी हमारे पास सब में क्या है, 2 2 का अंतर है, तो हमारा जो एवरेज होगा वो क्या होगा, ये होने वाला है। अब यहाँ से अगर इसको मैं जोड़ के अगर राशियों इस फॉर्मूले के आधार पे भी करूँगा तो हमारे पास इसका जो एवरेज है वो क्या आने वाला है, 6 ही आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो था हमारा सेकेंड मेथड शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से, क्योंकि ये हमारे पास तभी अप्लाई होगा जब उन जो राशियां हमें दी गई हैं क्वेश्चंस में, अगर उनमें अंतर हमेशा क्या होगा, समान होगा। अगर अंतर समान होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, ये मेथड अप्लाई होगा। ठीक है, अब यहां से हमारे पास क्या आया, एवरेज 16 आ गया। ठीक है, ये हमारा सेकंड मेथड था। अब मैं मेथड थर्ड की बात करूं, ठीक है, जो तीसरा जो मेथड हमारे पास होता है, जो हमारे पास राशियां वही होंगी, उनमें अंतर सेम होगा, तो हम क्या करेंगे, प्रथम राशि, प्रथम संख्या प्लस अंतिम, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 यहाँ पे हम करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर से हमारे पास वही 16 जो एवरेज आने वाला है, जो हमारे पास आया है वही इससे फॉर्मूले से भी आएगा। ठीक है, यहाँ से मैं बात करूँ कि हमारे पास पहली संख्या क्या है, 12 है, और अंतिम संख्या क्या है, 20 है। अगर मैं 12 प्लस 20 करता हूँ तो और बटे में 2 करता हूँ, तो अगर ये क्या हो गया, 32 हो गया। 32 के बटे में 2 करूँगा तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 16 फिर से वही आने वाला है। अब फ्रेंड्स, हमारे पास ये 3 जो मेथड हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, तो पहला हमारे पास फॉर्मूले वाला मेथड है, दूसरा हमारे पास जो शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड है जिसमें हमारे पास अंतर अगर क्या दिया जाए, सेम दिया जाए, तो हम सीधे भी देख के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब ये हमारे पास तीसरा जो मेथड है, इसमें पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 2 का भाग करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये जो 3 मेथड हमने अभी आपको बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अब इससे संबंधित हम कुछ एग्जाम्पल और हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स, हम जो क्वेश्चन करेंगे वो हम सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से करेंगे, फॉर्मूला हम लगभग कम ही अप्लाई यहाँ पे करने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करूँ तो 5 लगातार संख्याओं का औसत 20 हो तो पहली संख्या कौन सी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम फॉर्मूले का अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमारा जो बेसिक मेथड होता है, मानते हैं एग्जाम में फॉर्मूला याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो हमारी एग्जाम में हमारे दिमाग से क्या है निकल जाती हैं, उस टाइम पर एग्जाम बर्डन से हमारे पास वो दिमाग में नहीं आ पाती हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूले का अप्लाई भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन हम एक बार इनको क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम ही सोल्व करेंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूँ तो हमारे पास क्या दे रखी है, 5 लगातार। ठीक है, या हमारे पास इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें या तो हमें क्या दिया जाएगा, क्रमागत, ठीक है, या हमें क्या दिया जाएगा, लगातार। तो ये दोनों जो वर्ड हैं, ये दोनों वर्ड सेम ही वर्ड हैं, क्योंकि लगातार होगी या फिर क्रमागत होगी, एक के बाद एक होगी या फिर लगातार होंगी, दोनों एक ही बात यहाँ पे है। ठीक है, अब मैं यहाँ से बात करूँ तो हमारे पास क्या दे रखी है, इन 5 लगातार संख्याओं का औसत हमें क्या दिया गया है, 20 यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे हम एक बार एवरेज को बीच में लिख लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एवरेज जो हमें दिया गया था उसको हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है कि हमें जो 5 संख्या दी गई है उनमें एक संख्या जो हमारे पास एवरेज है वो तो हमारे पास आ गया। अब इसके आगे जो लगातार संख्या में 21 और 22, ठीक है, इसके बाद में 20 के बाद में 21 और 22, 2 संख्या इसके बाद में और 2 संख्या इसके पहले हम यहाँ पे लेंगे। तो ये हमारे पास क्या 18, 19, 20, 21 और 22 क्या होगी, लगातार संख्याएं हो गई। क्रमागत हमारे पास क्या होगी, संख्याएं हो गई। तो अब हम अगर इसका जो हम एवरेज यहाँ पे निकालेंगे, अगर हम इसका औसत निकालेंगे तो हमारे पास इनका औसत क्या आने वाला है, यही हमारे पास इसका औसत यहाँ पे आने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास जो पहली संख्या होगी वो क्या होगी, इसकी 18 हो जाएगी, और जो अंतिम संख्या है वो क्या होगी, इसकी 22 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास ही शॉर्ट ट्रिक मेथड। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे 2 मेथड है हमारे, जो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या को ऐड करके हम यहाँ पे निकालेंगे तो वो क्या होगा, तो हमारे पास प्रथम संख्या 18 है, अंतिम संख्या 22 है। अगर इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 40/2 होंगे, और हमारे पास एवरेज क्या आने वाला है,
एवरेज वही हमारे पास 20 आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने दो में जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं उनके माध्यम से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। अब इससे संबंधित हमारे पास एक दो क्वेश्चन और हम सम संख्याओं का, जो हमारे पास क्रमागत संख्याएं, विषम संख्याओं का, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन और लेने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं अगर 7 संख्याओं का क्वेश्चन लूँ, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 28 है। कितना है औसत? हमें क्या दे रखा है? 28 दे रखा है। तो पहली तथा अंतिम संख्याओं का अंतर, अंतिम संख्या का अंतर क्या होगा? ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा जो एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या दे रखा है? 7 क्रमागत संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, क्रमागत संख्याओं का हमने अभी आपको बताया कि जो क्रमागत संख्याएं होती हैं वो एक के बाद एक होती हैं, मतलब क्रम में जो होती हैं हमारे पास वही क्या होती हैं? क्रमागत संख्याएं होती हैं। तो इनका जो एवरेज हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है? 28 यहाँ पे दिया गया है। अब हम एक बार हम यहाँ पे एवरेज को लिख लेते हैं। एवरेज हमारा क्या है? फिक्स है। अब संख्याएं हमारे पास क्या है? 7 हैं। तो 7 संख्याएं हैं तो 3 संख्याएं हम इससे पहले लेंगे और 3 संख्याएं इसके बाद लेंगे और एक ये हो गई। तो हमारे पास हो गई टोटल 7 संख्याएं और हमारे पास इनका जो एवरेज है वो क्या दे रखा है? 28 दे रखा है। तो हम इसके आगे जो लगातार संख्याएं हैं वो हमारे पास होंगी 29, ये होगी 30 और ये हो जाएगी 31। ठीक है, हमने 3 संख्याएं लिख ली। इससे पहले हमारे पास होंगी वो होंगी 27 और ये हो जाएगी 26 और ये हो जाएगी 25। ये हमारे पास क्या हो गई? 7 क्या हो गई? क्रमागत लगातार संख्याएं हो गई। अब इनका जो एवरेज हमें ये दे रखा है, हमारे पास एवरेज इनका दे रखा है वो दे रखा है 28 दे रखा है। अब यहां से हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो पहली संख्या और अंतिम संख्या का हमें क्या निकालना है? यहाँ पे अंतर निकालना है। तो पहली संख्या हमारे पास क्या है? ये प्रथम संख्या है और ये हमारे पास क्या है? अंतिम संख्या है। ठीक है, इन दोनों का हम यहाँ पे अंतर निकालेंगे तो 31 माइनस 25 यहाँ पे करेंगे तो जो हमारे पास क्या आएगा? 6 जो आया है वो क्या आया है? इनका अंतर यहाँ पे हमारे पास आया है। अब फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये जो पैटर्न है, जो हमने अभी आपको 2-3 पैटर्न बताए हैं, जो शॉर्ट ट्रिक्स हमने यहाँ पे काम में ली है, वो सभी आपको समझ में आ रहे होंगे। अब यहाँ पे इससे संबंधित हम कुछ एक दो एग्जाम्पल और आज के सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारे साथ। अगर मैं यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करूँ तो 5 लगातार सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत यदि 20 हो तो प्रथम तथा अंतिम संख्याओं का योग, अंतिम संख्या का योग। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन देखा उसमें हमें प्रथम और अंतिम संख्याओं का क्या पूछा गया था? अंतर पूछा गया था। और इसमें हमें क्या निकालना है? यहाँ पे इनका योग निकालना है। अब हमारे पास संख्या वही है, लगातार हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कौन सी संख्या है? इवन संख्या है, इवन नंबर्स हैं या फिर सम संख्याएं हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? जो एवरेज हम एक बार क्या कर लेते हैं? फिक्स कर लेते हैं। पैटर्न हमारा फ्रेंड्स वही रहने वाला है। पैटर्न को आप बिल्कुल भी ना छोड़िएगा, क्योंकि लगभग हम एवरेज के सारे क्वेश्चन हैं वो इसी पैटर्न से कर सकते हैं। जब हमारे पास नेक्स्ट टाइप आएंगी उनमें हमारे पास कुछ एक फॉर्मूले और बनने वाले हैं, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे? हमारे पास एवरेज क्या दिया गया है? एवरेज दिया गया है 20 दे दिया। अब ये क्या बोल रहा है? 5 लगातार सम संख्याएं। अब 20 के बाद पहली सम संख्या क्या होगी? 22 होगी। इसके बाद दूसरी संख्या क्या होगी? 24 होगी। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या लेनी है? सिर्फ सम संख्या लेनी है। इसके पहले सम संख्या कितनी होगी? 18 होगी। उससे पहले कितनी होगी? 16 होगी। ये हमारे पास 5 क्या होगी? क्रमागत सम संख्याएं होगी। इनका एवरेज अगर हम फॉर्मूले से भी निकालेंगे तो ये 20 ही आने वाला है। इसको हम प्रथम और अंतिम से भी अगर करने वाले हैं तो 16 और 24 क्या होते हैं? 40 होते हैं। और 40 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज वही 20 आने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये जो 2 पैटर्न हमने अभी वापस रिवाइज किया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है?
हमसे पूछा गया है कि ये हमारे पास क्या है, प्रथम है, प्रथम संख्या है, और ये हमारे पास क्या है, अंतिम संख्या है। ठीक है, अब हमसे प्रथम और अंतिम का योग पूछा गया है, तो 16 पर प्लस हम क्या करेंगे, 24 यहाँ पे करेंगे, तो जो 40 हमारे पास आया है वो क्या आया है, पहली और अंतिम संख्या का क्या आया है, यहाँ पे योग आया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास था एक सम संख्याओं का जो क्वेश्चन। अब हाँ, यहाँ पे हम एक विषम संख्या का और क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्वेश्चन नंबर 5 की, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, तो 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत, औसत 21 हो। ठीक है, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या हो, 21 हो, तो अंतिम संख्या कौन सी होगी, अंतिम संख्या कौन सी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे अंतिम संख्या पूछी गई है, हमें यहाँ पे प्रथम संख्या भी पूछ सकता है, प्रथम और सेकंड भी संख्या भी पूछ सकता है, पहली और दूसरी का योग यहाँ पे पूछ सकता है, पहली दूसरी का अंतर, तीसरी चौथी का अंतर। यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन क्वेश्चंस हमारे इसी पैटर्न पे सोल्व होने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व करूं तो हमारे पास क्या दे रखा है, एवरेज जो दिया गया है हमें विषम संख्याओं का, वो दिया गया है 21 यहाँ पे दिया गया है। अब हमारे पास 5 लगातार संख्याएं हैं, तो हम इसके बाद में जो विषम संख्याएं हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे निकालनी है। तो 21 के बाद में जो पहली हमारी विषम संख्या होगी वो कितनी होगी, 23 होगी। उसके बाद होगी वो क्या होगी, 25 यहाँ पे होगी। उसके पहले जो हमारे पास विषम संख्या होगी वो 19 होगी, और उससे पहले क्या होगी, 17 होगी। क्या ये हमारे पास 5 संख्याएं हो गई जो हमारे पास क्या है, ओड नंबर्स हैं। ठीक है, और ये हमारे पास इसका क्या दे रखा है, एवरेज यहाँ पे दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एवरेज हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब हमें यहाँ पे पूछा गया है अंतिम संख्या कौन सी होगी, तो अंतिम संख्या हमारे पास क्या है, हमारे पास अंतिम संख्या है 25। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक बार मैं उनका यहाँ पे डिस्कस करूँ तो हमारे पास क्वेश्चन बन सकते हैं कि इनमें दूसरी संख्या कौन सी होगी, इनमें चौथी संख्या कौन सी होगी, इनमें पहली और दूसरी का अंतर क्या होगा, इनमें दूसरी और तीसरी का अंतर या योग क्या होगा। ठीक है, या फिर इनका अंतर या योग, ये इनका जो मल्टीप्लिकेशन या फिर इनका जो गुणा है, इनका जो डिवाइड है। यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो मेरा जो मेन मुद्दा है, जो मेन एम है, वो क्या है, यहाँ पे आपको पैटर्न बताना है जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, जो 2 ट्रिक्स मैंने यहाँ पे बताई है, तो जो हमारे पास एवरेज के क्वेश्चंस होंगे वो लगभग उन्हीं ट्रिक्स के बेस पे यहाँ पे सोल्व होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो सेशन का था लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, जो हम अब अपने जो नेक्स्ट जो सेशन में हम देखने वाले हैं, ये हमारे पास 2 टाइप्स के हम क्वेश्चंस यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने जो एवरेज देखा, जो मतलब सम संख्याओं का विषम संख्याओं का हमने यहाँ पे देख लिया, उनका योग देख लिया। उसके बाद जो सेकंड और जो थर्ड और फोर्थ टाइप है वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो हमारा जो एवरेज का टॉपिक है, इसमें हमारे पास 6-7 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सभी हम एक के बाद एक सेशन में हम देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेलकम।